आ जाएगा। ठीक है, चलो हेड में लिखना है पाइथागोरस प्रमेय। चलिए मेरे भाई, हेड में लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय। देख लीजिएगा बोर्ड पे, इसको हेड में लिखना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये है आपका प्रमेय। मैं बता दूं तो कहाँ मिला, किताब में है प्रमेय 6.8 पाइथागोरस प्रमेय। हो गया। चलो फर्स्ट लाइन में सबको लिखिएगा, फर्स्ट लाइन में सबको लिखिएगा, सिद्ध करे, सिद्ध करे, सिद्ध करे एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष, शेष शेष ऐसे लिखेगा। ठीक है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, दो भुजाओं के, दो भुजाओं के, दो भुजाओं के वर्गों के, वर्गों के, वर्गों के योग के, वर्गों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। पर मैं 6.8 के लिखने पीछे होता। ठीक है, दाहिने तरफ, वहाँ दाहिने तरफ पर मैं 6.8 वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको मिटा दो, ऊपर वाला भी मिटा दे रहा हूँ ताकि पूरा जगह मिल जाएगा। ठीक है, मिटका तो कहाँ से मिटाओ, लेकिन इतिकान के भोज में नाम मुटाई बनो तो ना कहीं मुटाई रोज भोज वही तो खाए लेके फेंक देंगे। हाँ, दो पार्ट में इसको बांटेंगे। चलो मेरे भाई तनिक गौर से समझना। ठीक है, देखा पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, देखो आराम से एक समकोण त्रिभुज बना दो। चलो थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा, कहा कि इतना में काम करना है और आराम से समझिएगा, आराम से समझ जाएगा। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में आना ही है। जा है टेढ़ चल जाएगा कि नहीं, सीधा है मतलब मिटाने वाला, थोड़ा सा हमको टेढ़ लग रहा है। ठीक चल जाएगा, हाँ चलिए ठीक है, हल्का टेढ़ भी रहेगा तो काम चलाइएगा। तो ये हुआ आपका समकोण त्रिभुज। समकोण किसको कहते हैं, जो सफा खड़ांजा हो। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री हो उसको कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज होगा ना, नाम लिख दो ए बी सी। तो देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा यहाँ तक तो दिखाई देता होगा, एक सेकंड। बहुत मस्त, वेरी गुड। ठीक है, हाँ तो आइएगा। ठीक है, तो एबीसी कहते त्रिभुज हुआ समकोण, तो लिखेंगे मान लिया, मान लिया, तो छोटा छोटा लिख रहा हूँ, काम चल जाएगा ना, बढ़ा रहा है। मान लिया एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण
सॉरी सिद्ध करना है। देखो आराम से देखो, कहा था कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का मान कर दिया एसी का स्क्वायर, वर्ग मान कहते स्क्वायर, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओ, तो एगो ए बी है एगो दिया बी सी है, तो शेष दो भुजाओ यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो आराम से, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग, देखो योग माने जोड़, वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग हो गया, है शेष दो भुजा हो गया, इतना होगी, इतना हो, किसी को दिक्कत हुआ? अब हम लोग आएंगे बुआ रचना में, करना रचना में 20 से AC पर लंब डालेंगे। हाँ हेलन डी हो गया, यानी BD लंब AC, BD लंब AC डाला, लंब डालते हैं, ठीक है, ऐसे दाना डालते ना है बुआ, दाना छींटते नहीं है, दाना डालते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो BD लंब कभी डाला। अब हम लोग आएंगे परिवार में। अच्छा थोड़ा आप लोग अपने नजरों से तनी हमको बताइएगा देखकर, इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज है ना, एक छोटा और हाँ 2 छोटा और एक बड़ा। तो यहाँ पे एक रेखा खींचा गया, तो इस त्रिभुज में भी कई गो त्रिभुज है? 3 गो त्रिभुज है, 2 छोटा और एक बड़ा। तो हम लोग देखो आराम आराम से एक बार देखो, यहीं पे समझना है, एक बार समरूप करेंगे, एक बार समरूप करेंगे, एगो छोटा एगो बड़ा, फिर हाई छोटा सबसे बड़ा, एक बार हाई छोटका सबसे बड़का, एक बार हाई छोटका सबसे बड़का। ओके, तो हाई छोटका में आदन से A B D, A B C, यानी हाई छोटका सबसे बड़का, फिर हाई छोटका और सबसे बड़का। ओके, तो चलो इसका नाम बोलिए ABD लिखना, समकोण त्रिभुज, एक सेकंड, वो समकोण नहीं है, समकोण भी है और ठीक है, तो उसको खाली लिख देना, त्रिभुज ABD, आखिर में समकोण है लेकिन खाली ऐसा ही लिखना, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज तथा त्रिभुज ABC में। तो देखा हम लोग समरूप करने की पिछला 3 गो शर्त सीखे, या तो तीनों कोण बराबर हो, या तीनों भुजा समानुपाती हो, या 2 गो भुजा एगो कोण, जिसको हम लोग कहते थे AAA, SSS, SAS। ओके, तो देखो हाई 2 गो एगो छोटका बड़का, ABD तथा ABC। तो अब बताओ ABD हाई दोनों त्रिभुज में हाई कौन आ रहा है कि ना, पहले बताओ तो, यानी छोटका भी त्रिभुज में कौन आ जा रहा है और बड़का भी त्रिभुज में। ओके, तो छोटका में है कौन को कभी लिखेंगे, कौन BAD, कौन BAD बराबर, बड़का में लिखे कौन BAC। ओके, अच्छा CAB, लेकिन जैसे बैठता है ना वो, जैसे कहल टीका हेलन करो ना, ऐसा कोनो लिखल कहीं थोड़े ना बाकी टीका हेलन करो, टीका तो हेलन भी कर सकता रहा, टीका हेलन भी हाँ, ऐसे ऊपर मत करे, ठीक बा। अरे नीचे भी करल जाला ना, कान में भी करल जाला, लेकिन कब कहाँ करे के भाई सब हो गया ना, मतलब जहाँ अच्छा लगता है, जैसे BAC भी लिख सकता रहा, चाहे CAB भी, तो BAC थोड़ा अच्छा बैठ जाता ना। तो कौन BAC कौना शर्त से बराबर हुआ, इसको कहते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कहते हैं जो दोनों में आ जाए। हाँ पहले चलिए ना, वहां तक चलिए ना, ठीक है। देखा हाई सबसे कौन बा बड़का में, आज छोटका में तो खाली डोडरिया हो जाए, बात समझ तारा नो,
जैसे छोटका में बता खाली दो ढाड़िया हो जाए, दो ढाड़िया जाने ला ना एक कोने यार ये जाने ला ना यार समझाए तो हाई तक कौन दोनों में आ गया। अब देखा हाई छोटका त्रिभुज में है ना एगो ऐसे 90 दिखाई दे रहा है, लंब काट हुआ 90, तो कौन ए डी बी, कौन ए डी बी लिखो उसको पहले, कौन ए डी बराबर। अब आराम से देखना आए बड़का त्रिभुज में है 90 डिग्री बा, तो कौन ए बी सी, कौन ए बी सी बराबर कै डिग्री 90 डिग्री। अब है त्रिभुज में देखो हाई कौन हो गल 90 डिग्री हो गल। अब एगो हाई बाकी भाई दो ढाड़िया ऊपर ये हेंगे हेंगे ये बता बड़का में हो जाए, तो खाली छोटका में कौन ए बी डी, ओके कौन ए बी डी बराबर। अब बड़का में देखा कौन 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 भाग बा, हाई हो गल बा, हाई सबसे बड़का भी हो गल लगा का जी अरे कभी बाकी बात सी। अच्छा ये सब मिला सकत रहा, ए हो गल बा, बी हो गल बा, ए हो गल बा, बी हो गल बा, कथी बाकी बात सी जिंग मिला ना मैंने पेट में खाए के बाद मुंह उतरे कौन रास्ता तक नहीं के जाएगा कि हेंगे चल जा चाहे होंगे चल जा, समझे ही रास्ता आवे या तो हेंगे तक जा चाहे होंगे तक जा, लेकिन जा जगह में पुगिए क्या ये भरे ए सी बी। अच्छा बी सी ए कथी लिखो ए सी बी। आज जो बच जाता है ना इसको हम लोग कहते हैं शेष। अब बात हुआ सर हाँ ए सी बी नहीं मेरे भाई बी बी इधर लिखा गया तब बी कहीं लिखे सी लिख सकते हैं कौन बी सी ओके तो इसलिए अच्छा आप कितना बड़ा सोचता होगा सर शेष कैसे हो जाए। देखो दो को कौन बराबर हो जाए, जैसे 3 गो आदमी है, 3 गो लड़की है 3 गो लड़का है, आप 3 गो लड़की है 3 गो लड़का है, और 3 गो लड़की मिला के 500 रुपया और 3 गो लड़का मिला के 500 रुपया। बात समझता रहा ना, 3 गो लड़की मिला के 500 रुपया ले लेबा, 3 गो लड़का मिला के 500 रुपया। अब एगो लड़की जितना रुपया ले लेबा उतना एगो लड़का ले लेबा, हाई होगा। फिर जो बीच वाला लड़की ले लेबा वो बीच वाला लड़का ले लेबा, तो दोनों बड़ा बराबर हो गए सर। तब बताओ जो होने छट जाता वो होकरा बराबर नहीं होगा जी, एकदम होगा काहे कि टोटल रुपया हो 500 बा, आइए कह कि हाँ लड़की 600 रुपया ले ले बड़ा सौ, तब तनी गड़बड़ हो जाते। तो त्रिभुज के तीनों को मिला के 180 जाने में 2 ससुर बराबर हो गए तो छोटका तो बराबर हो जाए ना छोटका ससुर। अब देखो आराम से तो हाई हो गया, तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज। अब देख लेना, अब हमें से मिला के लिखना है ना कि शुरू कर दी नहीं ए के बराबर कति बा बीच वाला देखना, बी के बराबर सी, डी के बराबर बी, कौना शर्त से एंगल एंगल एंगल। तो जब त्रिभुज समरूप हुआ तो लिखेंगे अतः संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो अब नीचे लिखते अतः संगत भुजाएं समानुपाती होगी समानुपाती होगी। ओके अब देखो अब समानुपाती लिखेंगे ठीक है। अब छोटका त्रिभुज में है से देखिए हाई छोटका है हाई कतिया बड़ा, तो छोटका त्रिभुज में एक के सामने कौन भुजा बटे ए है ना ए बटे, तो ए के सामने कौन भुजा बी डी का जी बी डी। अब एक कने के लिए हेदा लिखना, तो ए के बराबर कौन बटे ए, तो बड़का त्रिभुज में ए के सामने कौन भुजा, एक बार छोटका एक बार बड़का जाना है बी सी। अब भाई छोटका त्रिभुज में पहले बी चलो ना, हाँ छोटका त्रिभुज में डी के सामने एक देखो डी हेनऊ से बा तो हमारे हेने ना जाना है जी, तो डी है बुआर हाँ डी के सामने कौन भुजा ए बी बराबर ए बी बराबर सॉरी बटा।
अब डी के हाँ कितना बी, तब बड़का त्रिभुज में बी। अब छोटका रहता तो खाली हाई हो जाता, अब बड़का ना तो एस से का जी, हाँ मॉडल विदेश से बराबर। अब कौन कौन बचल बा, बी छोटका त्रिभुज, छोटका त्रिभुज है या खाली, तो एक सामने कथी है तो बराबर ए डी बटा। अब देखो अब फिर कथी बटे बी, बी होगा बस सी। चलो लड़के लोग बताएंगे मेरे भाई, सी के सामने बड़का त्रिभुज में कौन सी भुजा है, वाह ए बी। किसी को दिक्कत हुआ तो हम लिखेंगे ए बी। अब हमें गौर से देखबो ना तो दो गो चीज सेम मिला तो इतनी बताओ तो मिला था, हाँ देखा है तो ए बी मिला था, तो जो मिला था ना ओकरा के एक बार लिख लिया, तो बोलो तो ए बी बटा ए सी बराबर ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी। अब बताओ अगर तीन गुना कर सकते हैं, ए बी में ए बी से ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी, ए सी गुने ए डी। चलो जिसको नहीं भी समझ में आया होगा अभी अगला पॉइंट में उसको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब भी देखना, ठीक है, हाथ से ठीक है, मत खा दो, चल मत खा। तो देखा हमने कौना घर में गए है छोटका सबसे बड़का, है छोटका सबसे बड़का। अब हम है छोटका सबसे बड़का, है छोटका सबसे बड़का, है छोटका सबसे बड़का, क्या होना भाई, तो छोटका में कौन बी सी डी और ए बी सी में, चाहे बी सी ए में, अरे बी सी ए का चाहे ए बी सी का त्रिभुज होता हुए का जी। तो बी सी डी आपका लिख दिया पुनः त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब बताओ छोटका त्रिभुज है हुमाड़वा, हुमाड़वा ने बड़का ना कल बहुत हुमाड़वा बुझा रहा है हमारे से उठ बना के लिए तीन बड़ा मिलके उठा नहीं ऐसा, हाँ गिल्ली। तो है छोटका आज सबसे बड़का में बताओ तो कौन कौन बराबर लोग था, है छोटका आई सबसे बड़का में कोनो कौन बा जो दोनों त्रिभुज में होके, मैंने हाई छोटका त्रिभुज वो कौन देखना है, कौन हाई छोटका त्रिभुज आई सबसे बड़का त्रिभुज में कौन कौन बकलोल एसी कहाँ से आ जाएगा इसमें, कौन एक कौन होगा, मैंने छोटका त्रिभुज आज सबसे बड़का त्रिभुज में कौन कौन बा जो दोनों में आ जात होके, कौन दिमाग लगाइए, डी बीबी वो बीबी एगो सौसे में हो जाएगा ना, हमने छोटका में हम सोचते हैं बीबी ना आई, हम बीबी तो सह घर से ए बराबर कौन सी होगा, तो नहीं आराम से तो नहीं हाँ इसमें हाँ बांधने की बात नहीं है, यही समझना है। मैंने एक छोटका त्रिभुज आ सबसे वो माड़वा त्रिभुज में कोनो कौन बा जो दोनों में आके थोड़ी मिला ले तो क्या अब समझ में आया, सी देखा हाई ससुर जी बड़ा नो तो रेहू लना देगा आप फिर रेहू लना देगा, ठीक है ना। तो हे कौन को लिखेंगे, कौन बी सी डी, कौन बी सी डी बराबर बड़का में लिखना है तो बी सी ए, अच्छा ए सी बी तब बी सी ए लिखा ना, कौन बी सी ए आज जो दोनों में आता है उसको कथी कहते हैं, तो चलो इसको लिख दे रहा उभयनिष्ठ। किसी को दिक्कत हुआ, अब बताओ भाई छोटका त्रिभुज में अब बड़का त्रिभुज में जैसे उभयनिष्ठ वाला था एगो जरूरी 90 हो, तो छोटका त्रिभुज में 90 कौन डिग्री बा बताओ, बी सी डी, छोटका में क्या
छोटका लेना है, पहले छोटका। छोटका में डी अब बड़का में अरे हे में है ना, जैसे हम बताता एगो रेखा हो गई, ऐसे खड़ांजा खींच दिला, आई 100 से 180 डिग्री होखेला। तो यार कहता कोई 90 डिग्री बात है यार, 120 डिग्री थोड़े ना हो। अरे 90 हुई तब 90 90 180। अब बताओ हमें है ना, जब 90 हो गल तो है ना 90 हो का। तो छोटका त्रिभुज है बी डी सी का बोले राजा, कौन बी डी सी, कौन बी डी सी। अब बड़का त्रिभुज में 100 से 90 ए बी सी, कौन ए बी सी बराबर क्या डिग्री 90। अब शेष वाला तू लो बताओ, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। चलो इसमें चलो बताओ तो तुम लोग कथी लिखो, कौन सी बी डी। चलिए इधर बोलिएगा, कहा सही बोला है सब इधर से, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए आप लोग। नहीं दिमाग लग रहा है, चलो फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो हाई तन त्रिभुज में देखा, हाई कौन है, छोटका त्रिभुज में आता सर, है छोटका घर है, ठीक बा ना। तो हाई कौन हो गल बा, हाइयो कौन हो गल बा, बाकी कौन बा हाई बा। तो ये कौन के किंग लिखबो, ए आता सी बी डी, आता डी बी सी। हे कौन के तो हेंगे तो नहीं कर लिख सकत, का कि हेंगे लिखबो तो 100 से हो जाई, को 100 से त्रिभुज। तो ओ से हाई कौन के कौन सी बी डी लिख दो, कौन सी बी डी वो लिखा गल बा। बड़का त्रिभुज में देखो कौन कौन हो गया, हाई तो 100 से में आ गया लगा, एगो 90 डिग्री हो गया, तो हाई नो बाचल बटे। तो कौन बी ए सी, कौन बी ए सी बराबर कथी सकल से सकल से। ओके तो अब लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज बी सी डी समरूप त्रिभुज। अब मिला के लिखो, बी के बराबर कथी, सी के बराबर डी के बराबर कौन सर से एंगल एंगल एंगल। अच्छा जब हाँ जब त्रिभुज समरूप हुआ तो ये लिखवा था संगत भुजा कते होगी समरूप। आ फिर दुगो ला जाई बराबर, जैसे लाल खन होला, लाल जाने ला ना। हाँ जैसे कहेगा तुक्का, लाल माने तुक्का। हाँ जैसे कोनो क्वेश्चन आ याद रहला ना तुक्का मारल जाला, रंगे के बाटे था ना। हाँ लिखा अतः संगत भुजाएं, अतः संगत भुज अगर जाए समानुपाती होगी, समानुपाती होगी। अब देखो जैसे हमने हेंगे मिलावत रहनी सर, जैसे ए पहले छोटका तब बड़का, अब हेन करा के बुला जा, ये पहले वाला रखा नायका में आ, ठीक है। तो वही अब आओ तो छोटका त्रिभुज में सी के सामने बताओ तो, सी के सामने सी के सामने बी डी। अब बड़का में बता ए बी, तो हमने जाम सब बी डी। अच्छा अब तनी देर रुक जा, जैसे हेपस से तू मिलावत बड़ा ना, तो हेपस ना मिला के तू हेपस से भी मिला सकता रहा, बात समझ लो। जैसे हाँ तो पहले वाला से बीच वाला से अंतिम वाला से, बात समझ तर ना। चलो जैसे बी छोटका में तब आए, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुआ, तो सी के देख लिए ना पहले बी देख लिए। अच्छा हेपस से बता सी देख लेबा, जैसे हेपस से बनेगा ना तो सी देख लेबा, कोनो दिक्कत नहीं के। तो हम तोनी के दोनों तरीका से बताता ना, तो तोनी सोचे लगभग कि सर हेलन से पहले बी आ जाता, हेलन से पहले सी हो जाता, कहीं गड़बड़ा जाता। हम दोनों तरीका बता दें तो गड़बड़ाए ना ना। चलो बताओ तनी, पहले हम बताओ तनी अब हेपर से। अच्छा हेपर से बता दी कार के हाँ हेपर से बनूंगा। चलो हेव पर बता, हम हेव पर चलो सी के सामने कहते बी डी बटा सी के बराबर कहते सी। तो बड़का त्रिभुज में सी के सामने बताओ 100 से ए बी बराबर। अब और ही आगे जा,
डी छोटका त्रिभुज डी के सामने बी सी। अच्छा डी के बराबर बी बड़का त्रिभुज एस सी, फिर आया मंडल विदेशी। चलिए अब आई कति बी, तो छोटका त्रिभुज बी के बराबर डी सी या चाहे सी डी, कति लिखो सी डी। चलो सी डी रहेगा तो चलेगा ना। अच्छा अब बड़का त्रिभुज में ए बी सी। अब इसमें दो को मिलता होगा, कहें कुछ मिल रहा है, BC मिल रहा है, तो इसको लिख लो हाई गैलन, इनका जोड़ा ना मिलता गैलन। हाँ अपन खोज ले। चलिए किसी को दिक्कत हुआ, तिरे गुना करेंगे हम लोग, BC में BC से बराबर AC गुना C। चलो समीकरण दो। अब देखो अब कितना गुना सोचता होगा सर, वो कहत रहनी कि हेऊ पे आंसर चले हेऊ पे चले, तो हमने तो हे पे बना ले, तने हे पे बताई ना, कहीं हेऊ पे आवे लगी तो हम हेऊ पे बना लेम ना। चलो तो आई छोटका त्रिभुज आई कौन त्रिभुज बड़ा, वो हमने हे पे चलता नहीं सका जी। तो चलो छोटका त्रिभुज में बी के सामने बताओ तो सी डी। अच्छा बड़का त्रिभुज में एक के सामने बताओ तो BC बराबर बीच वाला था C, छोटका त्रिभुज में C के सामने BD। अब बड़का त्रिभुज में C के बराबर C के बताओ तो C के सामने कथी AB बराबर। अब देखो अंत वाला D, छोटका त्रिभुज में D के सामने BC, ठीक बा। अच्छा अब कहाँ हाँ बी के सामने बी के सामने बड़का त्रिभुज में AC। अब बताओ हमें कोनो दो चीज मिल रहा है आपको, कहाँ मिल रहा है, हाँ BC। तो एक बार नीचे लिखता, अभी मत सोचिए कि बीच में आ गल, मतलब बीच में आवे चाहे कहीं आवे, दो को मिलना चाहिए। तो एक बार क्या करवाएंगे आगल, तो एक बार नीचे लिखता, फिर तिरिया गुना करता था BC में BC से BC स्क्वायर, और तिरिया गुना AC गुना CD नहीं हो जाता, होता हो जाता। हाँ जी तो इसको मत खा दो, चलिए खाली इसको मत खा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी अब तनी ले और बटे ओकरा के एक बार देखना ला, समझ लो। तो समीकरण देखा, एक बार हाई छोटका सबसे बड़का, एक बार हाई छोटका सबसे बड़का, दो गो त्रिभुज फरल का। अब लिखल जाए समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्ष के अर्थ जाने ला, यानी बाएं वाला से और दाहिने वाला से। तो चला हेयर वाला समीकरण 1 AB स्क्वायर प्लस एआर वाला से है ना कति बाटे BC स्क्वायर बराबर ओ हर वाला से, तो ओ हर वाला कति बा AC गुने AD आप प्लस AC गुने CD। किसी को दिक्कत हुआ मेरे भाई? चलो तो एकरा के यार लिख दो, काहे कि हमारे आंसर आ गल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ने क्या गल हो। अब वो और चले तो और AC तो हमारे कम ही बन जाएगा, तो उससे एकरा के छूछा नहीं करना है। AB स्क्वायर प्लस BC, हमें बताओ कुछ कॉमन आएगा, एक खाली AC कॉमन आएगा दोनों, तो AC बाहर आ गल, थोड़ा देख लेना आराम से, ठीक है। AC तो हाई भीतर का दिवा चल AD प्लस प्लस बा AC बाहर आ गल, बताओ भीतर का दिवा चल CD। आगे बढ़ चलो, हमें हटा दो, चलो ठीक है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अब भाई AC आई इंटू के अर्थ का जाने ला बोलो। अब देखो AD और CD, AD और CD, अब नक्शा बजा फोटो पर AC और CD, AC AD और CD, AD और CD, AD CD दोनों मिले, मतलब AC नहीं का लिख सका,
एस सी। हाँ तो एकरा बदले हम ससुरु के लिख देम एस सी। AC स्क्वायर। और ओकरा नीचे लिखिए हाई स्क्वायर प्लस हाई स्क्वायर बराबर एस सी स्क्वायर। आप लिख दिया प्रूफ। समझ में है ना जी? देखो ये थोड़ा लंबा है लेकिन इसको आप गौर से समझ गए होगा ना। वो यही हम लोग एग्जाम आया था, बोर्ड के एग्जाम में ना, तो बना लिए थे। अब एगो इधर आया जो गार्ड रहता है ना, तो नीचे से क्वेश्चन लेते हैं दूसरे लड़का के लिए, ठीक है। और बोला कि नीचे से तुम्हारा आदमी भेजा है। हमारा तो नीचे कोई आदमी नहीं था, तो हम पूछे क्या है, तो बोल रहे थे बोलो ऊपर मेया है, ठीक है। तो हम बोले बना लिए हैं। तो जानते हैं कहते बोल रहे थे, थोड़ा देखा होता, उसके बाद में देख लिया क्वेश्चन बनाए थे, तो उसके बाद में कह दिया ठीक है, तो ले जाके फेंक दिया। ऐसे ऐसे अब तो चीट खैर चलवे नहीं करता है।